नमस्ते फ्रेंड, फिर से मैं एक नया ज़बरदस्त वीडियो लेकर आप लोग के पास में आ गई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ना कि एहसान मानने के नज़रिया को बनाएं। एहसान का मतलब होता है डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब होता है आभार व्यक्त करने की आदत को हम कैसे विकसित करें। और इसके मुख्य बिंदु हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। मुख्य बिंदु पर हर दिन धन्यवाद देना है किसको, जो कुछ आपके पास है उसको, उसके लिए आभारी। सबसे पहले तो सुबह उठ के ना ग्रैटिट्यूड देना है किसको। हम लोग आज सुबह का सूरज देखें, क्योंकि करोड़ों लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। इसलिए हर दिन को नया दिन बनाने के लिए सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें। आप जहाँ काम करते हैं अपने पति पत्नी बच्चे सारे लोग को धन्यवाद देंगे। आभार व्यक्त करना होता है। सकारात्मक सोच रखें। हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी बातों को पहचानें। दूसरों की सराहना करें। हमेशा परिवार हो, मित्र हो, सहकर्मी हो, उनके उनके जो भी प्रयास होते हैं आपके, उनके साथ में जो भी काम का कार्यस्थल होता है, क्षमता होती है या उनके जो भी प्रयास रहते हैं, उनकी प्रशंसा ज़रूर करनी चाहिए। और शिकायत कम करें, क्योंकि हर समय कमियों पर ध्यान देने के बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए। मदद का सम्मान करें। हमेशा किसी की सहायता मिलने पर धन्यवाद तो अवश्य देना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। रोज़ 3-5 ऐसी बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और वर्तमान में खुश रहें। इसके पहले भी मैं बताई हूँ कि लिव योर बेस्ट लाइफ, माने प्रेजेंट में, और जो है उसकी कद्र करें और अनावश्यक तुलना किसी से ना करें। क्योंकि आभार का भाव जो होता है ना, व्यक्ति को अधिक सकारात्मक, खुश, विनम्र और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और परिवार में एक बॉन्डिंग होती है। और आभार का भाव विकसित करने का अर्थ है कि जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज़ें, लोगों के सहयोग, उनके अवसरों के लिए दिल से धन्यवाद देना। यह आदत व्यक्ति को सकारात्मक, खुश और संतुष्ट बनाती है। और दूसरी बात है कि क्या करते हैं, हर दिन धन्यवाद देने की आदत डालना। रोज़ 3-4 बातों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभार व्यक्त करते हैं। इससे मन में क्या होता है, सकारात्मक। मैं ऐसा करती थी, पहले तो ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मैं अपने को बहुत बदली हूँ। तो छोटी छोटी खुशियों की मैं कद्र करती हूँ। अच्छा स्वास्थ्य, परिवार, मित्र, शिक्षा, भोजन, प्रकृति जैसे चीज़ों को मैं महत्व देती हूँ। इन्हें सामान्य मानकर अनदेखा नहीं करती हूँ। आपको भी नहीं करना है। दूसरों की सराहना करें। हमेशा जो लोग आपकी मदद करते हैं ना, उनको धन्यवाद करें, उनके प्रयासों की प्रशंसा करें। शिकायत के बजाय समाधान पर ध्यान दें और तुलना करने से बचें। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दें, क्योंकि हर इंसान का बॉडी का पैरामीटर अलग होता है। हर इंसान का फिंगर प्रिंट जो होता है वो अलग होता है। ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। कभी कभी मिल जाता है, बट रेयर आपका होता है। और मदद करने की आदत को अपनाना। हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहिए और इससे समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कठिन समय भी उम्मीद बनाए रखें और जीवन की अच्छी बातों को याद रखें। यही आभार की वास्तविक भावना है। और इससे लाभ क्या होता है, मानसिक शांति और खुशी बढ़ती है। उसके बाद आपका तनाव और नकारात्मक सोच कम होती है। आत्मविश्वास और संतोष बढ़ता है। परिवार और मित्रों के साथ संबंध बेहतर होते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा विकसित होता है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड का अर्थ ये भी है कि हर परिस्थिति में जीवन की अच्छाइयाँ को पहचानना, दूसरों के प्रति धन्यवाद और सम्मान का भाव रखना तथा सकारात्मक सोच अपनाना। यह आदत व्यक्ति को सफल, विनम्र, खुश और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। क्योंकि अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें। कठिन है थोड़ा, लेकिन अगर आप 21 दिन तक प्रयास करते हैं ना, तो एक सफल इंसान आप बनते हैं। और आपका नज़रिया जो एहसान मानने का नज़रिया है ना, आप एक खुशनुमा, एक शक्तिशाली और बहुत ही सकारात्मक इंसान बन सकते हैं।
तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये मैं अपना अनुभव से बताती हूँ, क्योंकि मेरा नाम तो चंदा है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं 65 साल की हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैंने खोया है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपनाया है, और इसी के बारे में मैं आप लोग से अपना अनुभव शेयर करती हूँ। और अगर पसंद आए तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और फिर मैं नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।